तो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और अविश्वास प्रस्ताव गिरा। सरकार ने जाहिर तौर पर पहले से ही सरकार के पास नंबर्स थे, बहुमत था, वो एक बार फिर से साबित हो गया है। चलिए आज चर्चा करेंगे अविश्वास प्रस्ताव पर। अग्नि परीक्षा को लेकर विश्लेषण भी होगा कि क्या मकसद था और मायने क्या थे। एक खास पैनल हमारे साथ है हरियाणा बीजेपी की ओर से प्रवक्ता है वीरेंद्र सिंह चौहान जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस से रमेश बावल जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है चर्चा में आपका। बीजेपी से हमारे साथ अजय गुलिया जी और निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान का पक्ष क्या रहा वो आपने सुना कि केसी मलकानिया जी राजनीतिक विश्लेषक आपके स्टूडियो में मौजूद हैं। सभी का स्वागत है चर्चा में। और सबसे पहले कांग्रेस से ही सवाल होगा। बावल साहब, सर क्या मंशा थी और क्या मकसद था? क्या इस तरह का अविश्वास प्रस्ताव पहले भी लाया गया था कि चूंकि देखिए नंबर सरकार के साथ है, सरकार बहुमत से ज्यादा का आंकड़ा सरकार के पास है, उसके बाद भी अविश्वास प्रस्ताव रखा गया? रमेश बावल जी, सर चर्चा की शुरुआत आपसे ही। शुरुआत से नजर आ रहा था कि 56 विधायक हैं सरकार के पास, स्पीकर की बात जाहिर तौर पर नहीं कर सकते, तो 55 का आंकड़ा सरकार के पास था। यह साफ दिख रहा था सर कि सरकार के पास बहुमत है, उसके बाद भी अविश्वास प्रस्ताव लाने के मायने क्या हैं और मकसद क्या था कांग्रेस का, बताइए जरा। केसी मलकानिया जी, चले आएंगे बामल साहब आपके पास भी। केसी मलकानिया जी, पूरी कार्रवाई हमने देखी, सदन की दर्शकों को भी सीधे हमने दिखाई। क्या आप कहेंगे, चूंकि पूरी तरह से साफ ये था कि सरकार सेफ है, और क्या कांग्रेस का केवल ये मकसद था कि वो विधायक जो कि किसानों के साथ होने का दावा करते हैं उनको भी बेनकाब किया जाए? देखो, सरकार के पास बहुमत था, उनके अपने 40 हैं, 10 जेजेपी के थे और निर्दलीय का समर्थन प्राप्त था। 6 वो थे, 56 वोट थे इनके पास। 55 उनके पक्ष में डर गए और स्पीकर का जो वोट है उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और जो कांग्रेस का है उसके पास 30 वोट थे और 2 ये वोट इनको मिले। तो ये इनका साफ मकसद यह था, ये नहीं लग रहा था कि जिस प्रकार किसान आंदोलन चल रहा है और उसका जो फायदा है वो चुनावों में मिलेगा, तो इस कारण इन्हें लग रहा था कि हो सकता है निर्दलीय विधायक हमारे साथ आ जाए या जेजेपी के भी कुछ विधायक टूट जाएं। परंतु ये साफ था कि कोई भी विधायक इस समय ये नहीं चाहता कि सरकार गिरे और हमें दोबारा चुनाव में जाना पड़े। परंतु किसानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए कांग्रेस ने ये जोर लगाया कि हम आपके साथ हैं, हम आपके पक्ष में कि ये अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। और इसमें साफ हो जाएगा कि जो निर्दलीय विधायक हैं, ये दूसरे जेजेपी वाले हैं जो कुछ कहते हैं कि हम भी किसानों के साथ हैं, तो वो हो सकता है कि अब सबके सामने आ गया कि कौन किसानों के साथ है, कौन सरकार के साथ है। अंदर से सारे सभी कहते हैं कि हम सरकार के साथ हैं, परंतु जो अधिकतर विधायक हैं वो ये चाहते हैं कि हमारी इस किसानों से बने रहे, वोट हमने वहां से भी लेना है और सरकार भी बनी रहे। तो इस कारण जो है ये अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ किसानों को दिखाने के लिए था, किसानों को दिखाने के लिए। और क्या कांग्रेस खुद को किसान हितैषी साबित कर पाई, सवाल ये भी है। चौहान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, सर आपसे जवाब भी लेंगे और आप भी जो भी आपको कहना है वो भी आप कमेंट कीजिएगा। लेकिन आज जो भी हाउस में हुआ सर, क्या उसके बाद नेता प्रतिपक्ष की ये बात सही साबित हो गई कि सरकार जनता का विश्वास भी खो चुकी है? और हाउस में तो जाहिर तौर पर देखिए अविश्वास प्रस्ताव गिरा है। क्या जनता को लेकर जो दावा किया गया कि जनता का भरोसा आप लोग खो चुके हैं और कांग्रेस सबसे बड़ी किसान हितैषी पार्टी खुद को कह रखी है, क्या ये दावा साबित हो पाया है? देखिए, साबित क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है ये सबने देखा। जिन लोगों का नेता प्रतिपक्ष हमारे बारे में ये कह रहे हैं कि हमने जनता का विश्वास खो दिया है, वे महाशय खुद अपने नेतृत्व के विश्वास के पात्र नहीं हैं। वे खुद अपने नेतृत्व पर विश्वास नहीं रखते हैं। जिनका अपनी पार्टी में विश्वास नहीं, अपनी लीडरशिप पर विश्वास नहीं, केसरिया पगड़ी बांधनी आजकल उन्होंने कश्मीर में जाकर शुरू कर दी है, वे हम पर ऐसा निराधार आरोप लगा रहे हैं कि हमने जनता का विश्वास खो दिया। जनता का विश्वास नहीं खोया साहब, जनता के विश्वास की सरकार के प्रति सदन का भी पूरा विश्वास है। इस पूरी कवायद में से ये बात नए सिरे से साबित हुई है
और मुझे मलकानिया जी ने जो बात कही उसमें थोड़ा सा संशोधन की गुजारिश करूं। आदरणीय मलकानिया जी, आप बड़े वरिष्ठ और अनुभवी पत्रकार साथी हैं हमारे। मलकानिया जी, जिन लोगों ने प्रस्ताव के विरोध में मत दिया है, यानी सरकार के पक्ष में मत दिया है, वे सब किसान हितैषी लोग हैं। हमारी सरकार किसानों के हित की सरकार है, किसानों के हित में काम करने वाली सरकार है। जो लोग सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए थे, वे आंदोलनकारी किसानों के पक्षधर तो हो सकते हैं, दिखावे के लिए हैं या असल में हैं, ये अलग मूल्यांकन का विषय है। लेकिन जो आंदोलन कर रहे हैं, मैं फिर से साफ करना चाहता हूं, वही किसान नहीं हैं। किसान वे भी हैं और बड़ी संख्या में हैं और ज्यादा संख्या में हैं जो इन कानूनों को किसानों के हक में, हित में मानते हैं। ये कि इन कानूनों को काला कानून कहने वालों की हार है। उनको आज के इस अविश्वास प्रस्ताव के गिरने के बाद की हार है। और बामल साहब आपके साथ ही बैठे हैं, मुस्कुराते देखिए, एक वाक्य मैं कह दूं अगर आपकी अनुमति हो। देखिए, पहली प्रतिक्रिया सबके लिए। बामल साहब, क्या ये हरियाणा कांग्रेस की हार थी सदन में? बिल्कुल नहीं जी। ये जो आज का जो है प्रस्ताव, जो अविश्वास प्रस्ताव था, ये जो किसान हितैषी थे, जो जनता के प्रतिनिधि चुने हुए हैं, आज वो हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, वो अपने पंचकूला से, चंडीगढ़ से पंचकूला तक उनका दायरा सीमित हो गया है। आज वो हरियाणा में जाके को जनसभा नहीं कर सकते, पानीपत में जाके 26 जनवरी को झंडा नहीं फहरा सके। कोई भी नेता, चाहे वो दुष्यंत चौटाला है, चाहे कोई भी है, आज किसानों के बीच में नहीं जा सकते। जिस तरह का आज इन्होंने जो लोग किसान हितैषी होने का ढोंग रच रहे थे और जो अपने इंटरव्यू देते थे कि हम किसानों के समर्थन में हैं, आज वो पता लग गया कि ये किसान द्रोही हैं। रही बात जो चौहान साहब ने बोली है कि भी वो किसान नहीं है जो बॉर्डर के ऊपर बैठे हैं, तो मैं निंदा करता हूं। मैंने बिल्कुल नहीं कहा, गलत शब्द मत बोलिए बामल साहब। मैंने एक मिनट पहले आप मेरे को आपने बोला, मैं साबित करता हूं, अभी निकलवा लीजिए, अभी निकलवा लीजिए। आपने बोला, आप झूठ बोलते हैं मिस्टर चौहान, आप झूठ बोलते हैं। आपने कहा कि वो है नहीं किसान। आप लोग झूठ बोलते हैं, आप शुरू से झूठ बोलते हैं। आपका प्रधानमंत्री झूठ बोलता है, आपका मुख्यमंत्री झूठ बोलता है। हम प्रधानमंत्री मानते ही नहीं उसको। ऐसे झूठे आदमी को हम ऐसे झूठे शर्म करो, कैसे वकील हो तुम? एक ऐसा आदमी जो झूठ बोलता हो, जो किसानों को पाकिस्तानी बोलता हो, जो किसानों को उग्रवादी बोलता हो, आप ऐसे निर्लज लोग हो। आपको तमीज नहीं है आप लोगों को बात करने की। आप पब्लिक मंच में बैठ के आप झूठ बोलते हो। अरे ऐसा प्रधानमंत्री जो झूठा हो, जिस देश का गृह मंत्री तड़ी पार हो, आप लोग आपने झूठ बोल के सत्ता को हथियाया है और आप झूठ बोल के सत्ता को हथियागे। रोज झूठ बोलते हो, आप पब्लिक मंच पे बोलते हो। साबित हो गया आपने झूठ बोल के हम किसानों को 50% आपने कहा कि हम एसपी देंगे। मिस्टर चौहान, जब आप बोल रहे थे, जब हमने आपको रोका, हमने आपकी बात नहीं किया था। आप झूठ बोलते हो मिस्टर चौहान। जब आप बोल रहे थे, आप मेरे बगल में बैठ के झूठ बोल रहे हैं, आप बोल रहे हो झूठ। हमने आपकी बात को सुनने नहीं दिया। हम बोले आपकी बात में आपने किसानों को एक आश्वासन दिया 2014 में। आपने 2014 में किसानों को आपने आश्वासन दिया, 2014 में आपने आश्वासन दिया किसानों को। नहीं, आप ज्योति जी रोकिए इनको, मेरी बात पूरी करने दें। आप मेरी बात पूरी करने दें, ज्योति जी बात पूरी करने दें। आप झूठ बोलते हैं लोग, आपने सत्ता को झूठ बोल के आपने चौहान साहब बात पूरी कीजिए। आपने बात पूरी कहा कि आपने कहा कि आंदोलन करेंगे, झूठ बोल के आपने किसानों को 50% मुनाफा दिलाते हैं। एमएसपी आपने खत्म कर दी, मंडियां खत्म कर दी, हरियाणा को आपने बेरोजगारी में नंबर 1 पे लाके खड़ा कर दिया। आपने देश का बेड़ा गर्क कर दिया। आप किसानों को खालिस्तानी बोलते हो, झूठों बोलते हो। अगर पेटी में मतदान होता तो विधायक सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के साथ वोट करते।
अभी हाँ जी ज्योति जी ज्योति जो एक बात कहने आप दो इनको मुझे। रोकें और मेरी ज्योति। बात पूरी नहीं करने बाबर दें। साहब आप बात पूरी कर चुके हैं ज्योति- सर, आप सुनिए, ज्योति एक आप वाक्य सुनेंगे कहने अभी, दीजिए बोलिए मुझे। जॉन आप साहब। इनकी बात ज्योति पूरी मुझे कर एक बात चुके हैं, तो मेरी कहने बात दीजिए। पूरी करने दें नहीं, ज्योति नहीं, जी नहीं, आप बाबर जी रोकें कितना बोलेंगे इन्होंने- सर, चौहान साहब ज्योति बात जी, पूरी कीजिए। एक सीक्रेट वाक्य। वोटिंग हो, नेता मुझे प्रतिपक्ष केवल की एक ओर से वाक्य कहा कहना गया है। था कि आप- सीक्रेट आप वोटिंग केवल बहुत एक करवाई अपना जाती टर्न है, आया था, तो आप अविश्वास बातें प्रस्ताव बोल के रहे मायने हैं। होंगे। झूठ नहीं बोलने ज्योति दूंगा। जी आप झूठ झूठ बोलते नहीं हैं, बोलने दूंगा। आप झूठ बोल रहे हो। आप हु आर यू, हु आर यू? ज्योति he is lying. आप He is lying, शब्द- lying. आप किसान द्रोही हो। आपके कौन सी ज्योति- जमीन, आप कौन से किसान हो, ज्योति- कितनी खेती ज्योति- करते हो आप? ज्योति- आप झूठ बाबर बोलते जी- हो। ज्योति- सिर्फ वो नेता किसानों ज्योति- के खिलाफ बोलते ज्योति, हैं एक मिनट। जिनके पल्ले जमीन नहीं है, जो काम ओ नहीं हो करते। हो, ये सिर्फ ठेकेदार वही- किसानी के सिर्फ वही इन्हें लोग हैं ठेका ले रखा है जो जमीन का। किसानों के खिलाफ अरे, बोलते हैं। अरे, अरे, वो अरे, द्रोही अरे, है, अरे, किसान झूठो। द्रोही, जो अन्नदाता, जो 250 ज्योति- अन्नदाता रमेश बाबर जी, पर लिए। रमेश आज तक बाबर जी। हमारे प्रधानमंत्री सर, ने सर, ये एक कोई शब्द तरीका नहीं नहीं। बोला उनके ये बारे बाबर में। साहब ये कोई तरीका नहीं सर, ज्योति, आप कहते जाएंगे, एक छोटा वाक्य। आप कहते जाएंगे। चौहान साहब एक आपसे छोटा सवाल वाक्य। के नेता प्रतिपक्ष की ओर से कहा गया कि एक पेटी छोटा में वाक्य। मतदान हो, सीक्रेट वोटिंग हो, एक छोटा सीक्रेट वाक्य। वोटिंग हो, क्योंकि कुछ एक विधायक छोटा सरकार वाक्य के ज्योति। खिलाफ वोट करना चाहते थे। ज्योति एक छोटा वाक्य, मैं केवल ये कह रहा हूं। आप अपनी ये बात फिर बोल रहे छोड़िए, हैं। जो ये मैंने फिर बोला, बोल रहे जो हैं। मेरे को इस बात झूठे बोलने आदमी को दो। रोका आप जाना फिर चाहिए। इनको झूठों को, आप हो झूठे, रोको इनको। आप हो झूठे, आप बोलने नहीं ज्योति- देते, आप झूठे ज्योति- इंटरफेयर करते हो। आप ज्योति क्या मैं झूठ बोलोगे? साबित करूंगा। बाबर आप क्या साहब बोलोगे? शब्दों की आज मर्यादा का ध्यान रखिए ज्योति- सर। आज झूठ आज साबित शब्दों की ज्योति गरिमा का जी ध्यान ये रखिए साबित सर। हो गया, ज्योति मैं आज साबित ज्योति जी करूंगा। ये नहीं, आप साबित शब्दों हो की गरिमा गया का ध्यान रखिए कि सर। कौन से नेता थे जो किसान द्रोही ज्योति ये रोकेंगे थे। कि नहीं आज आप? ये साबित हो गया कि जो नेता अपने अपने हल्के में नहीं जा सकते, जनसभा नहीं कर सकते, ज्योति रोक लीजिए पूरा इनको। का बाबर जी, पूरा हरियाणा रमेश का बाबर जी, किसान चौहान साहब को वक्त दिया गया है सर। हाँ आप जी। नहीं, आप ऐसे बोलते जाएंगे, सब आपको सुनते रहेंगे। ज्योति, पैनल एक आपको वाक्य सुनने मैं के लिए बोल नहीं रहा हूं। आया है, केवल मुझे आपको बहुत सुनने ज्यादा के लिए नहीं नहीं बोलना। आया। ज्योति ज्योति जी ये बोल जो रहे हैं। जो केवल मेरी आपको बात सुनने है, के लिए नहीं बैठे हैं सर। मेरे- आप अपनी बात कह चुके हैं, आप धैर्य से सुनेंगे, आप मेरी- धैर्य से शांत होकर सुनेंगे अभी। बिल्कुल। बोलिए चौहान साहब। बिल्कुल मेरी बात है, जो ज्योति जी, मेरे को मेरी बात पूरी करने दे, ज्योति, जिस पर्पज के लिए देखिए, बैठा हूं। ये मैं सिर्फ ये लगातार कहता झूठ हूं बोल रहे हैं। कि हरियाणा ज्योति, में रोक लीजिए इनको, ये सिर्फ तरीका हरियाणा ठीक नहीं के है। अंदर ये सिर्फ एक गलत हरियाणा कर की रहे सरकार हैं। ने ये ठेकेदार बन रहे हैं किसानों का। किसानों इनके को पल्ले दिल्ली दो जाने से खूंट हैं, रोका है। तो ये किसी को ये किसान किसी नहीं को मानेंगे। है। ये जो जिनके- लोग हैं, जिनके पल्ले जो- दो जो खूंट हैं, किसान वो है बाकी नहीं, जो सबको किसानों के किसान नहीं खिलाफ मानते। बोलते हैं। ऐसे ये झूठ लोग झूठ बोलते हैं, ज्योति, झूठ रोको बोल के इनको। सत्ता को इन्होंने हथियाया है। ज्योति हरियाणा रमेश के बामल जी, अंदर, रमेश हरियाणा बामल के जी, ज्योति- रमेश बामल जी, यस सर देखिए, आपको ही नहीं सुनते रहेंगे और आप ये सर्टिफिकेट ना बांटेंगे कौन किसान के कौन किसान नहीं। ज्योति कि आपसे मैं- रिक्वेस्ट है कि आप शांति के साथ सुनेंगे। हाँ, ज्योति शांति- पैनल अपना अपना पक्ष रखने के लिए यहाँ पर मौजूद ज्योति, है, ये केवल बिल्कुल आपको सर सुनने बात के लिए कह रहे चर्चा हैं। नहीं सर। बिल्कुल छोटी सी आप बात बहुत है। समय ले चुके हैं, अब शांति के साथ आप सुनेंगे। कौन ज्योति- ले चुका है ज्योति जी समय? कमाल करते हैं सर, आप सुनिए, अभी सुनेंगे। आपने मेरे को बोलने नहीं दिया किसी ने। ज्योति- किस लिए बुला? जो मैंने जैसे ही डिबेट शुरू करी मेरी, मैं आपने इंटरफेयर कर ज्योति, दिया। मैंने जब चौहान साहब बोले, मैं एक शब्द नहीं बोला, मैं झूठ मैंने शांति पकड़वाना से सुना। चाहता हूं। सर मैं मेरी सुनेंगे, जो बात है, सुनेंगे। मैंने सर, पक्ष आपको रखना। समय देंगे, दर्शकों ने सुना एक कौन छोटी सी कितना बात बोला। अभी कहना आप धैर्य से बैठेंगे, सुनेंगे। ज्योति, मैंने एक वाक्य में भी, एक शब्द में भी ऐसा नहीं कहा कि जो आंदोलन कर रहे हैं वे किसान नहीं हैं। टेलीविजन पर बैठकर लाइव और बगल में बैठकर ऐसा झूठ कोई कांग्रेस का प्रवक्ता ही बोल सकता है। मैंने आपका प्रधानमंत्री झूठा, देश के आप सब प्रधानमंत्री को- झूठे। आपका प्रधानमंत्री इस देश झूठा, के प्रधानमंत्री जिसने को एक प्रधानमंत्री ने झूठ बोल के निर्लज्जता सत्ता के पे आ ली। साथ पेश रोज मत झूठ आइए। बोलते हैं Shame on प्रधानमंत्री, you. Shame on Stop you. this nonsense. रोज झूठ बोलते हैं, झूठा ये प्रधानमंत्री पढ़े लिखे लोग हैं। जिसने देखिए, इनकरेक्ट प्रधानमंत्री को पढ़े लेकर लिखे लोग शब्दों का ध्यान रखें सर। ये आपके पढ़े भी लिखे लोग प्रधानमंत्री हैं। हैं, जिस देश पूरे का देश के प्रधानमंत्री हैं। झूठ कांग्रेस बोलता हो, कांग्रेस के कांग्रेस अलग से छोड़ जाओ, प्रधानमंत्री नहीं छोड़ जाओ होंगे। मुझे। अरे छोड़ छोड़ जाओ चलिए, आप मुझे। बने रहिए हमारे साथ। अरे एक बात छोटे नहीं से आ ब्रेक का है, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, उसके बाद चर्चा को जारी रखेंगे। तो अविश्वास को लेकर अग्नि परीक्षा, लेकिन अग्नि परीक्षा आज किसकी हुई है हम जानने का प्रयास कर रखे हैं इस पैनल के जरिए। और एक खास पैनल हमारे साथ है, अजय गुलिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जेजेपी से। गुलिया साहब, सबसे पहले सवाल आपसे, सर क्या ये आपकी पार्टी की भी अग्नि परीक्षा थी? क्योंकि कांग्रेस बार बार ये कह रही है, कुछ विधायक वो थे जो कि सरकार के खिलाफ थे, लेकिन सीक्रेट वोटिंग अगर होती तो वो सरकार के खिलाफ भी वोट करते। और देवेंद्र बबली की ओर से जो कहा गया सर, उस पर भी आप कमेंट कीजिएगा। नहीं, देखिए ज्योति जी, मैं सबसे पहले तो एक बात बता दूं, ये कांग्रेस के अपने ख्याली पुलाव थे। अब कांग्रेस के लोग क्या सोचते हैं इस बारे में तो मैं टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि देखिए स्थिति स्पष्ट हो चुकी है और जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, किसान विरोधी और इस प्रकार की टिप्पणियां लोग करने
का काम कर रहे हैं। मैं सिर्फ इनसे एक बात पूछना चाहता हूं
कि आज राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार है और हरियाणा प्रदेश के अंदर जेजेपी और बीजेपी की गठबंधन की सरकार है। हरियाणा प्रदेश के अंदर बाजरा बिकता है 2100 रुपए और राजस्थान के अंदर बाजरा बिकता है 1100 रुपए। अब ये सोचने की बात है कि किसान का हितैषी कौन है और किसान का दुश्मन कौन है। दूसरी बात ये सोचने की है कि जो आज कांग्रेस के लोग इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं, ये सारे सुझाव कमेटी को कांग्रेस के तत्कालीन मुख्यमंत्री और आज के पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा ये सारे सुझाव दिए गए थे। तो इन लोगों को ये तय करना है कि ये किसके साथ है। और बिल्कुल एक चीज मैं अपनी पार्टी की तरफ से स्पष्ट कर देना चाहता हूं, दुष्यंत जी ने भी स्पष्ट कहा कि जननायक जनता पार्टी किसानों के साथ है और हम अमेंडमेंट के पक्षधर हैं। अगर किसान कोई मांग कर रहे हैं तो बिल्कुल उस मांग पर विचार होना चाहिए और दुष्यंत जी ने तो तैयार है। दुष्यंत जी ने तो कहा कि मध्यस्थता करने के लिए तैयार है, सरकार के और किसानों के बीच में बैठ करके और किसानों के हितार्थ फैसले लेने के लिए वो तैयार बैठे हैं। जी, तो किसानों के साथ हैं। बामल जी, आपने सुना सर, जेजेपी भी दावा करती है हम किसानों के साथ हैं, सरकार ये कहती है और मुख्य तौर पर बीजेपी ये कहती है कि हमने तो किसानों के लिए वो ऐतिहासिक कदम उठाए हैं जो पहले कभी नहीं उठाए गए थे। आप लोग ये दावा करते हैं हम किसान हितैषी हैं। सर, क्या नहीं लगता कि किसानों को लेकर केवल सियासत की जा रही है और अब मुद्दा चूंकि किसान आंदोलन का है तो हर एक दल खुद को सबसे बड़ा हितैषी साबित करने में जुटा है? ज्योति जी, कांग्रेस एक राजनीतिक दल है। कोई भी अध्यादेश हो, चाहे वो किसानों का हो या कोई अध्यादेश हो, यदि उस अध्यादेश में खामियां तो उसको प्रोटेस्ट करना कांग्रेस पार्टी का कर्तव्य बनता है। 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम किसानों का जो पोस्ट है जो इसमें हम 50% की वृद्धि करेंगे और एमएसपी की गारंटी देंगे। उसके बावजूद भी इन्होंने वो तो देना दूर है, इन्होंने बिल्कुल एमएसपी का इतनी धरने देने के बाद, प्रोटेस्ट करने के बाद, ज्ञापन देने के बाद एमएसपी पे कोई कानून नहीं लेके आए। इसमें संशोधन की जरूरत थी, कर देते। उसके बाद हमने कहा कि आप एक इसमें जो अध्यादेश है इसमें आप एक अमेंडमेंट करें कि जो भी एमएसपी से कम पे खरीद करेगा तो उसमें सजा का प्रावधान रखेंगे। नहीं रमेश बामल जी, आज तो अभय सिंह यादव की ओर से भी कहा गया, सीएम ने भी कहा, डिप्टी सीएम ने कहा कि हमने तो वो फसलें भी एमएसपी पर खरीदी है जो कि कांग्रेस सरकार में कभी नहीं खरीदी गई। ना पंजाब की कांग्रेस सरकार खरीद रखी है, ना राजस्थान की कांग्रेस सरकार खरीद रखी है। मूंग को आप लोगों ने नहीं खरीदा, चने को नहीं खरीदा एमएसपी पर, सूरजमुखी को नहीं खरीदा। हरियाणा सरकार जो भी खरीदेगी तो हमने एमएसपी पर फसलें सबसे ज्यादा खरीदी है। ये कौरपाल गुर्जर की ओर से भी विस्तार से बताया गया था। ज्योति जी, कोई भी ऐसी फसल नहीं है जो हम सिर्फ एक बात करते हैं कि आपने एमएसपी जो व्यवस्था वो खत्म कर दी है। आप एमएसपी पे कानून लेके आए और मंडी व्यवस्था पे आप लेके आए और जो हमने एक कानून लेके आए थे उस कानून को भी इन्होंने खत्म कर दिया। हाँ जी ज्योति जी, उस कानून की हमने जो बात करी थी कि जो एमएसपी से खरीद करेगा, हम उसकी बात कर रहे हैं कि उसको सजा का प्रावधान होगा। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट था वो खत्म कर दिया। अब ये जो कानून आए हैं इससे जो जमाखोरी है उसको बढ़ावा मिलेगा। नहीं, ये तो देखिए चौहान साहब आप भी बोलिएगा, और गुलिया जी ने भी कहा सर, उस आपको कमेटी में आपको ये कानून उसके शामिल थे, बिहार के सीएम भी शामिल थे, पंजाब के सीएम भी शामिल थे, इनकी ओर से खुद ही सिफारिश की गई थी। चौहान साहब बोले बिल्कुल कोई किसी की कोई सुनवाई नहीं है, कोई सदन में लेके नहीं आए, बगैर सदन में डिस्कस किए जिस तरह से ये कानून पारित हुए हैं और धरने दिए गए हैं। जिस तरह सबसे पहले करनाल में किसानों ने जब शुरू में एजुटेशन किया, चौहान साहब जब शुरू में अत्याचार हुए तो हम ये एक कानून हमने शुरू में रिक्वेस्ट करी थी और करनाल में किसानों पर अत्याचार हुए। आप देखो ठंडी बुछारें सर्दी में वहां किसानों पे मारी गई है, सड़कें तोड़ी गई हैं, उनको उग्रवादी बोला गया है, बाहर से फंडिंग की बात करी है, पाकिस्तान नहीं बोला। आप सुनिए अभी, आप दूसरों को भी इस तरह की बातें लाना जो एक बहुत ही निंदादायक है। इस तरह की बातें हैं जो नहीं कहनी चाहिए। किसानों के बारे वो अपना एजिटेशन कर रहे हैं, उनको ये कानून मंजूर नहीं है। आप कानून रद्द कर दो। आज तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने, आज तक हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज तक ये नहीं कहा कि रुकना चाहिए कि नहीं। ये किसके लिए कानून लेके आए। आप इनको बंद करें, आप रद्द करें। किसानों को ये कानून नहीं चाहिए। नॉन स्टॉप बोलते रहेंगे, क्या बीजेपी का पक्ष नहीं जाने फिर? हाँ सुनिए, आप सुनिए सर, सुना कीजिए प्लीज, बोलिए। ज्योति, मैं
आगे पीछे की बात नहीं करता, मैं केवल कांग्रेस प्रवक्ता ने जो अपने अभी की टिप्पणी में जो कहा है मैं उसी पर उनको बेनकाब करना चाहता हूं और यहीं पर करना चाहता हूं। ज्योति ये कह रहे हैं कि एमएसपी की व्यवस्था खत्म कर दी गई है, क्या ये सच है? मैं बताता हूं कि एमएसपी की व्यवस्था जिस हालत में मनमोहन सिंह और भूपेंद्र सिंह हुड्डा छोड़कर गए थे, हमने एमएसपी की व्यवस्था को उससे बेहतर किया है। आपने भी कहा और ये सत्य है कि पहले जितनी फसलें एमएसपी पे खरीदी जाती थी, हमने उससे अधिक फसलों को खरीदने का सिलसिला शुरू किया। इनको रोक लीजिए ज्योति, अब ये गलत बात है, बिल्कुल झूठ बात है। जो कांग्रेस के टाइम में किसानों को जो भाव मिल रहे थे उनसे इन्होंने 25-30% का प्रमाण दिया जा रहा है। ज्योति ये तरीका नहीं है। अनपढ़ तो आप हैं मिस्टर चौहान। रोकिए मिस्टर चौहान, आप अनपढ़ हैं, आप झूठ बोल रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो। आपके नेताओं ने कहा कि हम एमएसपी का प्रावधान लेके आएंगे, अमेंडमेंट करेंगे। आप झूठ बोल रहे हो। रमेश रामल जी सर सुनिए, आपको वक्त दिया था ना, आपको वक्त दिया झूठ बोलते हैं, आप झूठ बोलते हैं कि एमएसपी खत्म नहीं हुई। आप खुद मानते हैं कि एमएसपी खत्म हो गई है, आप ये खुद कहते हैं कि हम गारंटी देंगे आपको। एमएसपी खत्म करने को लेकर कौन सा प्रावधान है सर? एक मिनट ज्योति, मुझे कहने दीजिए, ज्योति मुझे कह लेने दीजिए, मैं इनको करता हूं बेनकाब। जो आदमी टेलीविजन डिबेट में बैठकर ये कहे कि एमएसपी व्यवस्था खत्म हो गई है, उससे बड़ा अज्ञानी और झूठा कोई नहीं। अज्ञानी आप हैं मिस्टर चौहान, आपको बोलने की तमीज नहीं है। अज्ञानी तो आप है, आप अज्ञानी है, आप अभद्र भाषा का यूज कर रहे हो, आप मूर्ख हो, मूर्ख हो आप। अज्ञानी को मूर्ख कहते हैं, तो आप मूर्ख हो। आप एक मूर्ख आदमी इस तरह की भाषा, अभद्र भाषा का यूज कर रहा है। आप पार्टी प्रवक्ता हैं, क्या बात कर रहे हो आप? पार्टी प्रवक्ता हैं क्या? हरियाणा कांग्रेस की भाषा है सर? नहीं, आप अपने साथ बैठे पैनलिस्ट को सर पब्लिक मंच पर बैठ के ये कोई भाषा नहीं सर। आप ये नहीं खबरें पर आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। नहीं, हम आपको अलाउ नहीं करेंगे सर। आप ये भाषा, आप इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। बलकानिया जी जाहिल आदमी अपना परिचय दे रहे हैं। कहता है, बलकानिया जी आपने सुना सर, उसको तमीज नहीं है बात करने की। और देखिए बड़ी बात ये है कि कांग्रेस की ओर से दावा किया गया था कुछ विधायक जो हैं वो किसानों के पक्ष में वोट कर सकते हैं, जिनका जमीर जिंदा है या जिनकी आत्मा की आवाज होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं कुछ। सीएम की ओर से कहा गया कि कांग्रेस में तो खुद ही अविश्वास है। गलवान घाटी की बात हो, सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो, किसी भी मुद्दे पर बात कर ले, कांग्रेस पार्टी में अविश्वास है और इसका फायदा बीजेपी को ही होगा। देखो, हुड्डा जी ने वैसे तो सदन में जाकर कहा दिया था कि आपके पास संख्या बल है और आप जो है इसको प्रस्ताव को पारित करा लेंगे, परंतु आपको प्रॉब्लम तब आएगी जब आप फील्ड में जाएंगे और लोग घुसने देंगे। तो ये जो है ये भी धक्का सा ही है कि आप अपनी बात को कहने की बजाय डंडे के जोश से मनवाना चाहते हैं, तो ये सही बात नहीं। यहाँ तो किसानों को भी सोचना चाहिए। जहाँ तक ये कानूनों का बात है तो सरकार कहती है कि अगर इसमें कोई संशोधन की आवश्यकता है तो कर सकते हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि एमएसपी पे लिखित गारंटी भी दे सकते हैं। उन्होंने पराली जो जलाने का कानून था उसको भी जुर्माने को खत्म कर दिया, बीड़ी कानून को भी उसने खत्म किया, और कानून को 1.5 साल के लिए तो पहले ही ठंडे बस्ते में डाल दिया है। और ये कानून तो लाना ही पड़ना था। जब आप बार बार कह रहे हैं कमेटी बनाओ, होगा, ये साफ कर दिया गया था। बहुत शुक्रिया बलकानिया जी आपका, बहुत शुक्रिया चौहान साहब, अमल जी और गुलिया जी आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। तो कुल मिलाकर अविश्वास प्रस्ताव को लेकर सदन में जो कुछ हुआ उस पर हमने चर्चा की है, और अग्नि परीक्षा किसकी थी ये भी चर्चा की गई, लेकिन कुल मिलाकर अविश्वास प्रस्ताव गिरा के सरकार के पास जाहिर तौर पर नंबर्स थे। सरकार ने आंकड़ा साबित भी किया कि, लेकिन आने वाले दिनों में किसान आंदोलन को लेकर क्या कुछ राजनीति देखी जाती है ये भी देखना दिलचस्प रहेगा। इसी के साथ फिलहाल इतना की दीजिए इजाजत और देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।